40 से 50 हज़ार रुपए पर एकड़ की इन्वेस्टमेंट से कुछ ही महीनों में तरबूज की फसल काश्त करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। तरबूज के हवाले से आज बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज आपको तरबूज के सेहत अफजा फ़वाइद और हक़ाइक़ के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप 40 से 50 हज़ार रुपए पर एकड़ की इन्वेस्टमेंट से कुछ ही महीनों में तरबूज की फसल काश्त करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। कितनी अक़साम का तरबूज है जो पाकिस्तान में काश्त होता है और आप कौन सी अक़साम के तरबूज काश्त कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, इनमें से चंद अक़साम जो है विक्टर, रेड क्वीन, डॉलर, ब्लैक बूनी जो है हमने काश्त की हुई है। इनकी एवरेज जो है हमारे खेत में जो है ना बहुत अच्छी चल रही है। और कौन सा मौसम है जिसमें आप समझते हैं कि यार तरबूज काश्त किया जाए और कितने महीने की फसल है ये? अगर बात की जाए अगेती के हिसाब से तो नवंबर के फर्स्ट 10 to 20 यानी 10 से 20 के दरमियान जो है ये बेस्ट डेट है। अगर हम बात करें कि मौसम के हिसाब से तो फरवरी के फर्स्ट हफ्ते का जो हिसाब है ना वो बेहतर मौसम है उसका। और ये कितने महीने की फसल है, कितने महीने में तरबूज तैयार हो जाता है? अगेती जो है 5 माह लगते हैं और जो मौसम का होता है उसमें 3 माह लगते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वाहिद ये फसल है जिसमें पाकिस्तान के तमाम प्रोडक्ट्स चाहे खाद के हिसाब से या पेस्टिसाइड के हिसाब से सिवाय गंद वाली जो स्प्रे है, ठीक है, उसके अलावा बाकी तमाम प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं जो हम इसमें डालते हैं। इसमें पर एकड़ खर्च कितना है? पर एकड़ खर्च जो है इसका 40 से 50 हज़ार है। 40 से 50 हज़ार पर एकड़ का खर्च है। जी। और जब आप इसका जब फल आप सेल करते हो, मंडी में ले जाते हो तरबूज को, तो फिर उसमें क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है? तकरीबन 2.5 से 3 लाख का मार्जिन जो है इसका, अगर रेट के हिसाब से अगर मार्केट का कुछ अच्छा हिसाब है ना तो 2.5 से 3 लाख। अगर मार्केट स्लो है, दरमियानी लेवल पे है तो 2 लाख तो पक्का है। मैं अपने तमाम किसान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर 1 एकड़ काश्त करें ना तो 5 महीने का दौरानिया है अगेती का, कम से कम 5 महीने का जो है 1 लाख उसका वो बेनिफिट उसका निकल आएगा। कम से कम लो रेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कम से कम रेट हो, रेट अगर मुनासिब हो, जिस तरह अब मार्केट चल रही है, फिर क्या प्रॉफिट फिर 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख का जो है 5 माह का जो है वो प्रॉफिट आ जाता है आराम से। सही। जब आपकी सेहतमंद फसल हो तो यकदम बीमारी घेर ले तो क्या सदेबाब होते हैं फिर उसके? ये हमारे जनूबी पंजाब में ये अगेता फसल जो हम इसको टर्नल शेप कहते हैं, ये अपर पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर तकरीबन कोई 5 से 6 साल हो गए यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। मेरे जहन के मुताबिक या मेरे ख्याल से इन 5 से 6 सालों में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको लॉस आया हो, नुकसान आया हो। एक बीज के ऊपर जो फल निकल रहा है वो औसतन कितने वजन का होगा? सर इसका जो बेल का साइज़ होता है वो 10 फीट तक भी जाता है और इसके पीछे कुछ शाखें और निकलती हैं, 5, 10, 15 पीछे से वो जत्था निकलता है। उसके ऊपर भी तरबूज लगते हैं, जो बेल पहली होती है उसके ऊपर भी लगते हैं। मैक्सिमम 20 किलो एक बेल पे जो है इजीली वो लग जाता है। अच्छा, एक जो कम से कम तरबूज का वज़न है वो कितना है आपके यहाँ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न है तरबूज का वो कितना है जो आपने काश्त? मेरी फसल, मैं अपनी फसल की बात कर रहा हूँ, मेरी फसल में कम से कम 5 किलो 4.5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा किलो जो है वो अधमन यानी 20 किलो जो 20 है किलो, अच्छा। हाँ वो मौजूद है। 20 किलो का तरबूज यहाँ मौजूद? हाँ बिल्कुल मौजूद है। और वो कौन सी वैरायटी है? वो है ब्लैक बुनी। कैसे पता चलता है कि यार ये वाला जो तरबूज है ना, ये इसका गोदा भी पक्का है और ये लाल भी है और ये अच्छा है? इसके 3-4 स्टेप हैं। पहले स्टेप जो है वो तरबूज पर जब हम हाथ फेरते हैं तो जब दरियाओं में इस तरह की मौजें होती हैं तो उसकी जेल्द के ऊपर इस तरह की मौजें बनी हुई होती हैं। नंबर 1। नंबर 2,
इसकी इसकी तरबूज के साथ एक होता है स्प्रिंग बेल के ऊपर, वो सूखा हुआ होता है, ठीक है, तो भी पक्का होगा। सही है। नंबर 3 जो है तरबूज का जो लास्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर थोड़ा सा वो ब्लैक इसका निशान होता है, तो भी पक्का होता है। मेरे जहन के मुताबिक मुस्तकिल मिजाजी बैठक सबसे बेहतरीन अहम कुलिया है पैदावार बढ़ाने का। पैदावार बढ़ाने का। जब आप महंगी से महंगी पेस्टिसाइड के हवाले से अगर बात करूं या खाद के हवाले से आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो वो आपके वो खर्चा आपके किसी काम का नहीं। आप जब आप मुस्तकिल बैठेंगे, अच्छी पेस्टिसाइड चूज़ करेंगे तो आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। यानी इसकी जो हिफाजत है उसमें ये लाजिम है कि भाई आप टाइम दें इसको। 11वें मंथ से यानी गलबन नवंबर से आज 4 मंथ, हाँ, मार्च है ना, अप्रैल है, हाँ। मुझे वो दौरानिया हो गया, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और कितना एकड़ आपने काश्त किया हुआ है? बेसिकली 5 एकड़। 5 एकड़ जी, 5 एकड़ आपने काश्त किया। और इसके ऊपर हम अगर टू द पॉइंट आएँ प्रॉफिट बैलेंस के हवाले से, 5 एकड़ के ऊपर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? तकरीबन 6 लाख से अबव है। 6 लाख के लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इससे क्या तवक्को कर रहे हैं, मुनाफा इससे कितना होगा? मुझे इस साल का तो पता नहीं है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। पिछले साल औसतन अगर हम बात करें, पिछले साल मैंने खर्चा लगाया था 7.5 लाख, मैंने वो भी निकाला था और 4 लाख भी मुझे वो प्रॉफिट आया था। तरबूज के इस्तेमाल से आप कैंसर के अमराज से बच जाते हैं, आपको दिल के अमराज से बचत हो जाती है। इसी तरह के बेशुमार फ़वाइद हैं इस जन्नत नज़ीर फल के। आज हमने आपको तरबूज के जो छुपे हक़ायक़ हैं वो बताए हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।